राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। पार्टी उनकी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पारस ने पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई है और संगठन को मजबूत करने का उन्होंने निर्देश भी दिया है। पारस को एनडीए की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। वो एक नए राजनीतिक समीकरण पर अब विचार कर रहे हैं। देखिए, इन दिनों आरएलजेपी जो है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है, वो कोमा में चल रही है। स्थिति बेहद खराब है। नरेंद्र मोदी पूछ नहीं रहे हैं, नीतीश कुमार भी साइड कर चुके हैं। अलग थलग पड़े पशुपति कुमार पारस अब एक नई समीकरण गढ़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि देखिए, उनका जनाधार शून्य है, मतलब जमीनी स्तर पर उनका जनाधार ना के बराबर है। बावजूद इसके 2025 के विधानसभा चुनाव में ये दावा वो कर रहे हैं कि 243 के 243 सीटों पर हमारी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है और इसके लिए बैठक भी चल रही है। तो पशुपति कुमार पारस आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में बिहार के गांव-गांव का दौरा भी करेंगे। पार्टी को मजबूत करने और चुनावी रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को पटना के रालोसपा की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जी हां, बैठक में पार्टी नेताओं के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि बैठक में पशुपति कुमार पारस ने ये बातें कही हैं कि आज की बैठक जो हुई वो पार्टी के भविष्य की रणनीति और संगठन को मजबूत बनाने के लिए बुलाई गई है। हमारी पार्टी जो है, यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, राज्य के जितने भी विधानसभा सीट हैं सभी सीटों पर संगठन को मजबूत करने के लिए तैयारी कर रही है। राज्य में हर राजनीतिक स्थिति और चुनौती का हम डटकर सामना करेंगे। अब देखिए, इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व सांसद रहे सूरजभान सिंह, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद समस्तीपुर वाले प्रिंस राज, राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद नवादा वाले चंदन सिंह के साथ साथ कई नेता मौजूद थे। पारस के जो करीबी सूत्र हैं वो भी इस बात की दावा कर रहे हैं कि वह एनडीए से अलग नए समीकरण पर अब विचार कर रहे हैं। 2021 में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पारस को मंत्री पद मिला था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में से पहले उनकी स्थिति कमजोर होती चली गई। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। इनके समर्थकों को ये उम्मीद थी कि वह मतलब एनडीए के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी से समझौता नहीं हो पाया और बीजेपी जो है वो चिराग पासवान के साथ चली गई। तो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर चुनाव लड़ी, चुनाव जीत गए सभी सीटों पर। चिराग आज केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है और खासकर तब से जब से अमित शाह से मुलाकात हुई है चिराग पासवान की, उसके बाद पशुपति कुमार पारस और कमजोर पड़ गए हैं। लगातार इन दिनों चिराग और बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार एक अंतिम आस बचे हैं पशुपति कुमार पारस के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वो तारीफ कर रहे हैं। दरअसल पारस को नीतीश कुमार से उम्मीद है, लेकिन सरकारी आवास जो छीना गया, जो बंगला था, उसके बाद से उस उम्मीद पर भी पानी फिर गया। महागठबंधन की तरफ से भी उन्हें कोई न्योता नहीं मिला है। ऐसे में पशुपति कुमार पारस की राह आसान नहीं दिखती है, लेकिन ये तो आप मानकर चलिए कि वो किसी न किसी गठबंधन में घुसना जरूर चाहेंगे, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।